देखिए, मेरा शुमार उन लोगों में नहीं होता जो ला ला लैंड में रहते हैं, यानी कि हर चीज़ अच्छी है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है। कहीं ना कहीं मैं भी पेसिमिस्ट हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात हमारे हाथ से, हमारे इख्तियार से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ये ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है। और यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो आपके टीवी पर हो, कहीं पर भी हो, वो नेगेटिविटी के दम पर चल रहा है। क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको ये पता है कि आपका दिमाग मनफी बातों की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। आपको इंसानी दिमाग के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों की तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा देता है। जी हाँ, मनफी बातें, मनफी खबरें, सनसनीखेज खबरें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन है वो इवॉल्व हुआ है नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए। मेरे पास जितने भी यंगस्टर्स आते हैं, मुझसे बात करते हैं, उनसे बात करने पर मुझे ये पता लगता है कि उनकी एंजाइटी या उनको चल रहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उनकी जो सेल्फ टॉक है, यानी कि जिस तरह से वो खुद से बात करते हैं, वो कोई इतना अच्छा तरीका नहीं। मतलब उनके जो अल्फाज हैं अपने बारे में, और जो उनकी सोच है अपने बारे में, जिस तरह से वो अपने आप से बतियाते हैं, यानी कि बातें करते हैं, वो काफ़ी नेगेटिव है। देखिए, मेरा शुमार उन लोगों में नहीं होता जो ला ला लैंड में रहते हैं, यानी कि हर चीज़ अच्छी है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है। कहीं ना कहीं मैं भी पेसिमिस्ट हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात हमारे हाथ से, हमारे इख्तियार से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ये ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है। और यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो आपके टीवी पर हो, कहीं पर भी हो, वो नेगेटिविटी के दम पर चल रहा है। क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको ये पता है कि आपका दिमाग मनफी बातों की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। अब ये जो तवज्जो का जो गेम है ना, इस गेम को जीतने के लिए अब नेगेटिविटी तो फैलाना बनती है। और यही वजह है कि आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी में अगर पाकिस्तान के माशी हालात का हाथ है, तो कहीं ना कहीं हमारी मनफी सोचों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी किताब का रिव्यू जो मेंटल डाइट के नाम से है, यानी कि 7 डे मेंटल डाइट, और उसके राइटर हैं एमिट फॉक्स। और इस किताब में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको मैंने खुद पर भी अप्लाई किया है, मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आपकी एंजाइटी, आपका जो डिप्रेशन है ना, उसमें थोड़ी सी कमी आए, आप ये रोना धोना थोड़ा सा कम कर दें। 7 डे मेंटल डाइट नाम से ही जाहिर है कि 7 दिन आपने वो सोचें खानी है, यानी कि जैसे खाना खाते हैं ना, तो वैसे सोचें भी खाते हैं आप, तो वो सोचें आपने खानी है जो पॉजिटिव है। एमिट फॉक्स कहते हैं कि अगर जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी बन जाती है, या फिर वो आपकी सेहत बन जाती है, तो इसी तरह से सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो आप सोचते हो वो आपका इन्वायरमेंट ना बनता हो, या फिर वो मैनिफेस्ट ना होता हो। जाहिर सी बात है, आपकी सोच होती है, और फिर क्या होता है, उस सोच का पर एक्शन होता है, और फिर बुरे नताइज। 7 डे मेंटल डाइट में आपने करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने किन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस वाली डाइट पर 1 हफ्ते के लिए निकल पड़ना है। सबसे पहले तो आपने अपने साथ ही तैयार कर लेना है कि मुझे ये जो 7 दिन की डाइट है, इसको आजमाना है। बेशक आप बाद में करें ना करें, हो सकता है ये करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि आपके लिए डाइट बनी नहीं है, लेकिन 7 दिन अगर आप इसे आजमाएंगे ना, तो खुद को दुआएं देंगे। आपने करना ये है कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट आएगी, देखिए नेगेटिव थॉट तो आएगी ना, जाहिर सी बात है, बचपन से आप एक ऑटो पायलट पर सेट है, ठीक है। अगर आपकी परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां पर मनफी बातें बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि आपके अंदर जो मनफी बातें हैं या मनफी सेल्फ टॉक है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जब भी आपको मनफी सोच आए, चाहे वो डिप्रेशन के हवाले से हो, चाहे वो किसी पर गुस्सा हो, चाहे वो अपने ऊपर गुस्सा हो, या आप अपने आप को लताड़ रहे हैं या अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं, उन सोचों को आने से तो आपने नहीं रोकना, पर नहीं आप रोक सकते हैं। जब वो सोचे आपको आए ना, आपने माइंडफुल होकर उनको बदल देना है, उनको इंटरटेन नहीं करना। देखिए, आप सोचों को रोक नहीं सकते, सोचे तो आएंगी, लेकिन आपने क्या करना होता है, उनको वैल्यू नहीं देनी होती। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं, ठीक है, वो हमें पसंद नहीं होते या फिर उनसे हमारी नहीं बनती, तो हम उन्हें वैल्यू देना बंद कर देते हैं, तो वो आना बंद कर देते हैं। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, कि वो नेगेटिव थॉट को फ्लिप करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, तो उससे होगा ये कि आपका ब्रेन ट्रेन होने लगेगा, और आपकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव टॉक में बदलने लगेगी।
जो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि अपने साथ जो आप बात करते हैं, जो आपके अपने साथ कन्वर्सेशन होती है, सेल्फ टॉक होती है, वो कैसी होती है। मुझे अभी तक ना कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि मैं अपने आप से बहुत पॉजिटिव बातें करता हूँ। सबके सब एंजाइटी में होते हैं और ज़्यादातर 99.99% लोग जो है ना वो अपने आप के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं और अपने आप से बहुत नेगेटिव बातें करते हैं और बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है उनकी। और सबसे मजे की बात यह है कि जो वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना वो भी नेगेटिव होता है। अब मैं दूसरों को क्या बोलूं जब मैं खुद ही इतनी ज्यादा नेगेटिव रही हूं। जब मुझे इस डाइट के बारे में पता चला और मैं माइंडफुल हुई अपने थॉट्स की जानिब, अपने जो इनर मेरी कन्वर्सेशन है, जो इनर डायलॉग है मेरे अंदर, उसकी जानिब जब मैं माइंडफुल हुई और मैंने गौर किया तो मुझे पता लगा कि मैं सुबह से शाम, शाम से रात तक सिर्फ अपने आप को कोसती रहती हूँ, अपने बारे में बुरा बोलती हूँ, खुद को शेम करती हूँ, या फिर अगर कुछ अच्छा बोलूँ भी ना तो मेरी जो टोन होती है ना वो बहुत हार्श होती है। वो इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव टोन नहीं होती अपनी जानिब। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हमें अपनी कोताहियों के बारे में अपने आप से बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमें सेल्फ टॉक करना चाहिए, अपने आप को बोलना भी चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हमसे कुछ कोताहियाँ हो रही हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को धोखा देना है, आपने अपने को धोखा नहीं देना। आपने अपने साथ जो भी गुफ्तगू करनी है ना उसमें आपने अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि समझाना है खुद को कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। और बहुत पॉजिटिव और बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में, बिल्कुल वैसे कि जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे होते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को वैसे ही समझाना है आपने। वो वाला जो हमारे अंदर एक्सप्रेशन होता है ना, क्यों किया, वो जो एक अंदर ही अंदर हम घुट रहे होते हैं, बिल्कुल उबल रहे होते हैं, और वो हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब इंसान पहले ये इतने बुरे हालात में रह रहा और ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हो हमारा और ऐसा मुल्क इतने खतरनाक हालात से गुजर रहा है और ऊपर से हम इतने नेगेटिव हो रहे हैं और इतनी नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, तो वो सारी कहाँ जाएंगी? वो सारी दिमाग में घूमती रहती, या फिर बच्चों पर निकलती हैं, या बीवी पे, या बीवी शौहर पे, या घर वालों पे। जो भी कमजोर बंदा होता है, जो हमसे छोटे होते हैं, वो सारा गुस्सा, वो सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकल रही होती है। अब बात यह है कि ये सब बातें करना तो बहुत आसान है। मैंने तो आपको बोल दिया कि नेगेटिव थॉट्स आएंगी, आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनको आपने ना एंटरटेन नहीं करना। पर दोस्तों, ये काम बहुत मुश्किल है। आप एक बार करके देखिए, मुझे बोलने की जरूरत है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या, क्योंकि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। आपका ब्रेन, आपका माइंड रेजिस्ट करेगा। वो कहेगा भाई क्या पागल हो गए हो, ये कौन सा नया तरीका इजाद कर लिया सोचने का, हमें तो वैसे ही सोचने की आदत है। लेकिन अगर आपने एक बार इस चीज को समझ लिया ना, आप खुद देखेंगे कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं आपकी लाइफ में। अब ऐसा नहीं है कि ये करके आपकी ज़िंदगी कोई बहारों की या फूलों की सेज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इससे होगा ये ना कि जो आपकी एनर्जी नेगेटिविटी में कंज्यूम हो रही है वो बच जाएगी, और बहुत मुमकिन है कि आप अपने आप को कोसने की बजाय अपने मसाइल का हल निकालें। और ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। मैं अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आदत है, और हम सबको ही होती है, हमें पता भी नहीं है। और हम लोग नेगेटिव हैं इतने ज़्यादा, तो मुझे खुद भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ट्रेनिंग देने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ब्रेन ट्रेन हो जाएगा तो मामला आसान हो जाएंगे। अब आपने करना ये है कि इस डाइट पर आपने जो है ना वो अमल करना है, अगर आप बेहतर समझते हैं तो। लेकिन प्लीज़ इसका ऐलान मत करिएगा, फेसबुक पर पोस्ट नहीं करिएगा कि मैं इस डाइट पर जाने वाला हूँ एंड बी पॉजिटिव। नहीं, ये आपने खुद तक रखनी है। एक हफ्ता करके देखिए, 7 डे, ठीक है, 7 डेज करके देखिए कैसा लगता है आपको, कैसा आप फील करते हैं। नेगेटिविटी बहुत बिक रही है, आप मत खरीदें प्लीज़। खाम में नेगेटिविटी खरीद कर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें। कोशिश करें एक नया पैटर्न फॉलो करने की। उम्मीद करती हूँ कि इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स बरामद होंगे, लेकिन शर्त कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। मैं बताती चलूँ, ये बहुत ही मुश्किल अमल है, ये आसान हरगिज़ नहीं है। और एमिट फॉक्स भी यही कहते हैं कि ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से शायद आपको थोड़ा पॉजिटिव सोच की तरफ जाने की, या फिर अपनी जो सेल्फ टॉक है उस पर गौर करने की आपको एक थॉट मिली होगी, एक फूड फॉर थॉट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि क्या आप नेगेटिव सेल्फ टॉक के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।